साईं की बात। बच्चे, इस संसार में ना मेरे बच्चे, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है मेरे बच्चे। तो इस भय से, इस डर से बाहर निकलो मेरे बच्चे, क्योंकि भय के ही कारण मेरे बच्चे मन में कटुता जन्म लेती है और सारा जीवन ना करवाहट से भर जाता है मेरे बच्चे। जो तुम जीने का आनंद है ना, वो कभी नहीं ले पाते। जीवन में जीने का आनंद ही खत्म हो जाता है, सच्चित आनंद सब खत्म हो जाता है और तुम मुझसे भी बहुत दूर हो जाते हो, बहुत दूर हो जाते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, सच्चिदानंद ही परमात्मा का रूप है मेरे बच्चे। तो उससे दूर मत जाओ और भय से बाहर निकलो अपने मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम अपने डर से, अपने भय से आगे नहीं बढ़ोगे, जीत नहीं पाओगे मेरे बच्चे, वहीं रह जाओगे। और मैंने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए बांधे नहीं बनाया मेरे बच्चे, पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं बनाया, उड़ने के लिए बनाया है मेरे बच्चे। ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा हक है और तुम्हें खुशी से जीना होगा मेरे बच्चे, अपने साईं के लिए मेरे बच्चे, अपने लिए, अपने जीवन के लिए मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम कितने कर्म भोग कर तुम्हें इंसान की यूनी प्राप्त हुई है। इसे यूं ही मत जाने दो मेरे बच्चे, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। इस चीज़ से बाहर निकलो और जब तक तुम हिम्मत नहीं जुटाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे बच्चे, नहीं बढ़ पाओगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे बच्चे तुम्हारे शब्दों का मोल ना होना, वहाँ पर कहना छोड़ देना, शिकायतें करना छोड़ देना मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हें वक्त बताएगा, वक्त समझाएगा मेरे बच्चे। वहाँ पर तुम्हारा मौन रहना ही उचित है मेरे बच्चे, वहाँ पर शांत रहो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम रोज़ घर बैठकर मेरे शिरडी के दर्शन कर पाते हो, मेरी आरती कर पाते हो, तो वो यूं ही नहीं कर पाते मेरे बच्चे, वो मेरी मर्ज़ी से होता है, क्योंकि मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, तुम्हें संकेत देना चाहता हूँ। और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें घर बैठे बैठे मैं शिरडी के तुम्हें दर्शन कराता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ बच्चों को ना मैं एक नया मौका देना चाहता हूँ, एक नई ज़िंदगी जीने का, तो उसे ले लो मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी दोबारा बार बार मौका नहीं देती मेरे बच्चे, नहीं देती। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान तुम्हारे पास है मेरे बच्चे, जो लालच के लिए मेरे बच्चे अपने रिश्तों का इस्तेमाल करता है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, वो एक ना एक दिन सारे रिश्तों को यूं ही खो देगा मेरे बच्चे और अकेला हो जाएगा। क्योंकि जो रिश्ते निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं ना, वही रिश्ते निभते हैं, वही रिश्ते निभाए जाते हैं। और तुमने मुझसे पूछा था ना कि साईं कैसा रिश्ता होना चाहिए, तो रिश्ता मेरे बच्चे निभाने वाला होना चाहिए। चाहे ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन निभाना आना चाहिए। और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता निभाना आता है, लेकिन क्या सामने वाले को आता है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में हमेशा उठता है ना। तो देखो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। अगर नहीं समझ आए तो अपने साईं से पूछना, मैं बताऊंगा तुम्हें आगे का रास्ता। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ मैं लौटाऊंगा मेरे बच्चे। और एक दिन तुम अपने साईं से खुद कहोगे कि हाँ साईं, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तुम एक दिन खुद अपने साईं से कहोगे कि साईं, जिस सुकून की तलाश तुम्हें थी ना, वो सुकून की तलाश तुम्हें तुम्हारे साईं के पास से प्राप्त होगी मेरे बच्चे। वो सुकून की तलाश तुम्हारे साईं के पास आकर ख़त्म होगी और तुम्हारे जीवन में सुकून होगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में सुकून बिल्कुल नहीं है, और वो सुकून तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा मेरे बच्चे। और सारे दुखों का, सारे परेशानियों का नाश होगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि साईं कब तक मैं सबूरी रखूँ। तो सुनो मेरे बच्चे, इस कर्मों के चक्रव्यूह से कोई नहीं बच सका, ना ईश्वर और ना ही तुम्हारा साईं मेरे बच्चे। सबको भोगना पड़ता है। तो मेरे बच्चे सबूरी रखनी होगी, सही समय आने का इंतज़ार करना होगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, शब्द और सोच से मेरे बच्चे दूरियाँ बढ़ती हैं। तो जब भी कुछ बोलो तो सोच समझ कर बोला करो मेरे बच्चे। अपनी सही सोच रखो और जब भी किसी से कुछ बात करो तो पहले 2 बार सोच लो कि किसी को सुनने से उसे दुख ना पहुँचे, उसके मन को ठेस ना पहुँचे मेरे बच्चे। फिर उसके बाद में वो बात कहा करो। इससे दूरियां बन जाती हैं मेरे बच्चे, रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, मिठास ख़त्म हो जाती है। और एक बार रिश्ते में गांठ बन जाए तो वो दोबारा कभी नहीं सुलझती मेरे बच्चे, कभी नहीं। तो सोच समझकर कुछ भी बोला करो मेरे बच्चे, अपने व्यवहार में मधुरता लाओ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।